लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तकारीर और बयानात नशर करने का हुक्म दे दिया। पैमरा को अदालत के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला जारी किया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत ने 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान जमा हुए बगैर फैसला सुनाया। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंच गईं। गिरफ्तारी से मुताल्लिक ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी, दीगर ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर। आपका 342 का बयान कहां है? अदालत का सवाल। कमरे में है, बानी पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा फौरी बयान जमा करवा दें, अदालत ये वक्त खराब न करे। बानी पीटीआई ने कहा वुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानी पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए, जिसके बाद अदालत ने सजा सुना दी। और हमें जिरा करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वो अभी सुबह जब इधर आया इतलाफ वहाँ पहुंची कि हमने ये एप्लीकेशन है और हो सकता है आज फिक्स कर दें, ऑर्डर अनाउंस कर दिया। पीटीआई का तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया। फैसले में आईनी और कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया। फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। वकील के होते हुए भी जिरा की इजाजत नहीं दी गई। 342 के बयान में हमने कहा था कि गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। शहबाज खोसा ने कहा बानी पीटीआई ने तहफ़ को गायब नहीं किया, सरकारी अमले के जरिए तोशाखाना से डिक्लेयर कराया। जो कंपनी नवाज शरीफ दौर से रजिस्टर्ड है उसने 1 करोड़ 80 लाख कीमत लगाई। 342 के बगैर आप कैसे फैसला दे सकते हैं? ये बदतरीन फैसला है। एमक्यूएम के 3 दफातर पर हमले हुए, इसे तसादुम करार देना बड़ी ज्यादती है। हम लाशें उठाएं और कातिल हम पर ही एफआईआर कटवाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तीनों हमले उस जमात ने किए जिसका शहरी सिंध में कोई मैंडेट नहीं। हम निगरान हुकूमत से कोई मुतालबा और तवक्को नहीं रख सकते। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA89 और NA122 से इंतखाबात के लिए अहल करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। नाअहली के लिए अखलाकी जुर्म का होना भी जरूरी है। RO, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले कालादम करार दिए जाएं। तोशाखाना के तहफ़ की कीमत सही जाहिर नहीं की गई थी। कानूनी तौर पर अदालत का फैसला दुरुस्त है। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं अदालत ने बानी पीटीआई को उनके मनसब के एतबार से सजा दी। माहिर कानून जहांगीर जदून ने कहा हो सकता है फैसले में सुकम हो, अपील हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। वकील की नाकामी थी, तैयारी करके नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं और वहां पर जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अदालतों में भी तो अदालतों में पॉलिटिक्स नहीं होती है। अदालतों में जो है वो आपको जो है ठोस शवाहिद के साथ जाना पड़ता है और दलाइल देने पड़ते हैं। तोशाखाना केस में वाज़ेह था चीजें जमा नहीं कराई गईं। बानी पीटीआई के वकील तैयारी करके अदालत नहीं जाते थे। अदालतों में सियासी तकरीरें नहीं, दलाइल देना पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अदालत का फैसला ठीक है या गलत मानना तो पड़ेगा। शेरी रहमान ने कहा वकील ठोस अंदाज में मुकदमा न लड़े तो रिलीफ की बात कैसे की जा सकती है। नून लीग के रहनुमा था तारड़ कहते हैं तोशाखाना के तहफ़ कारोबार में इस्तेमाल के लिए नहीं मिलते, उन्हें यादगार के तौर पर रख लिया जाता है। नायब कानून के मुताबिक सेशन कोर्ट के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत के मकाम के तयन के हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद नहीं।
सीक्रेट एक्ट केस में CRPC दफा 352 का इतलाक होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तकर्रुरी पर दरख्वास्त गुजार के एतराजात मुस्तरद कर दिए। बानी PTI की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस देख रहे हैं। ये कानूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालादम करार दे दिया। फवाद चौधरी के तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की JIT के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। हम्माद अजहर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। वकील ने कहा, इश्तिहारी की अहलियत के हवाले से आपका फैसला भी आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी, अपील वापस लेने की वजह से हम्माद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। बाज हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का मामला जेर गौर आएगा। जराये के मुताबिक दरकार खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तियाबी और बरवक्त छपाई की तकमील एक बड़ा चैलेंज बन गया। उम्मीदवारों की कसीर तादाद के पेश नजर 2170 टन खुसूसी सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज मलाकंड में पार शो करेगी। बटखेला के जफर पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो हैदराबाद में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज नारोवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेगी। मुजफ्फरबाल हाई स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चीन ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की रजामंदी जाहिर कर दी। कर्ज मैच्योर होने से कबल मौजूदा शराइत पर रोल ओवर किया जाएगा। चीन की जानिब से $2 अरब डिपॉजिट पर 2% से कम शराय सूद आयद है। कर्ज का मैच्योरिटी टाइम 23 मार्च 2024 को मुकम्मल होगा। नेगरा वजीर आजम ने चीनी हम मनसब को खत लिखकर कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त की थी। पेशावर से सखर असलहे की भारी खेप मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। उच्च शरीफ इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। एयरक्राफ्ट G3 क्लाशनकॉव्स, राइफल्स, पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद। 2 खातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। SP मोटरवे का कहना है, असलहा मुमकिना तौर पर सिंध के कच्चे मुंतकिल किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मलका कोहसार मरी, वादी तीरा, मालम जब्बा और कालाब में हर सू सफेद। सयाहों का रश लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रात गए वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 4 फरवरी तक मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। जुमे और हफ्ते को कराची समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में नमूनिया से मजीद 13 बच्चों की अमवात। 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। रवा साल सूबे भर में 288 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हो चुके। इसराइली फौज की दरिंदगी। सहूनी फौजी डॉक्टर्स के रूप में इब्ने सीना अस्पताल आए। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मार दी। गजा में जारहियत थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीनियों को मगरबी गजा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद सर्दी में फलस्तीनी दरबदर। जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। WHO चीफ का कहना है, फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। गजा में 10 में से 9 अफराद को गजा मुयस्सर नहीं। आलमी बरादरी इमदादी सामान की तरसील के लिए इकदाम करे।
सोशल मीडिया साइट्स पर गैर अखलाकी मवाद से मुताल्लिक केस सिंध हाई कोर्ट ने PTA और FIA से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहुत तकलीफ होती है, हम खुद इस चीज से परेशान हैं, हम अपनी नस्लों को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। ये किसकी जिम्मेदारी है? मॉनिटरिंग कौन करेगा? इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। पंजाब में ऑनलाइन असलहा लाइसेंस मिलेगा। महकमा दाखिला और नादरा में मुआहिदा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, इस अमल से लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुकम्मल सद्देबाब मुमकिन होगा। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ बॉलिंग से नहीं बैटिंग से भी मैच जितवाते हैं। इंटरनेशनल T20 लीग में मुंबई एमिरेट्स के खिलाफ टीम को कामयाबी दिलाई। 150 रन के ताकुब में डेजर्ट वाइपर्स के 7 खिलाड़ी 100 रन पर आउट हुए। आखिरी गेंद पर 3 रन दरकार थे। शाहीन ने विनिंग रन जड़ दिए। मोहम्मद आमिर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। और एशियन फुटबॉल कप में सऊदी अरब और साउथ कोरिया का सनसनीखेज मुकाबला। मैच मुकर्ररा वक्त तक 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी पर सऊदी फुटबॉल टीम 2 गोल कर सकी। साउथ कोरिया के खिलाड़ियों ने 4 बार गेंद को जाल में फेंककर कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में उज्बेकिस्तान ने थाईलैंड को 2-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।